यह एक ऐसी रात थी जब आकाश ने अपना सबसे गहरा मखमली रंग ओढ़ रखा था। एक ऐसी रात जब गर्मी की कोमल सांसें विशाल घास के मैदान पर तैर रही थी और ऊपर लाखों तारों की टिमटिमाहट ऐसी थी जैसे किसी ने अनंत शून्य में हीरे बिखेर दिए हों। प्रत्येक टिमटिमाहट एक दूरस्थ अग्निगोले का नृत्य था जो विशाल ब्रह्मांड में थिरक रहा था। और मेरे मन में विचार का एक बीज अंकुरित हुआ, एक ऐसा विचार जो सदियों पुरानी विज्ञान कथाओं की फुसफुसाहटों से गूंजता था, फिर भी हालिया वैज्ञानिक डेटा की कठोर नींव पर टिका हुआ था। हम आम तौर पर इन तारों को निर्जीव वस्तुओं के रूप में देखते हैं, विशाल परमाणु भट्टियों के रूप में जो गैस और धूल से पैदा होती हैं और शानदार विस्फोटों में मर जाती हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह विचार उस वास्तविकता का केवल एक सतही आवरण हो? क्या होगा अगर कुछ तारे केवल जलते हुए गैस के ढेर न हों, बल्कि उनके भीतर बुद्धि की एक प्राचीन आदिम रूपरेखा हो, एक प्रकार की चेतना हो जो उस प्रकाश के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद कर रही हो जिसे वे उत्सर्जित करते हैं? यह विचार कल्पना की उड़ान जैसा लगता है, फिर भी यह उन वास्तविक अवलोकनों से उपजा है जिन्हें वैज्ञानिकों ने वर्षों से एकत्र किया है, और यह हमारे भीतर विस्मय और एक अजीब आशा की भावना जगाता है कि यह ब्रह्मांड जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक जीवंत हो सकता है। आइए हम इस विचार की गहराई में उतरें। हमारे चारों ओर की उस ब्रह्मांड की बुनियादी टिप्पणियों से शुरू करते हैं जिसमें हम रहते हैं। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, जिसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। अकेले हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में 200 अरब से अधिक तारे हैं। प्रत्येक तारा एक अलग दुनिया है जिसका अपना तापमान, आकार और जीवन काल है। ये तारे स्थिर नहीं हैं, वे घूमते हैं, आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर आश्चर्यजनक गति से परिक्रमा करते हैं, जो एक सामंजस्यपूर्ण लेकिन रहस्यमय नृत्य करते हैं। अब उस ब्रह्मांड की ध्वनि की कल्पना करें। यद्यपि निर्वात में वास्तव में कोई ध्वनि नहीं है, फिर भी हमारे मन में हम ब्रह्मांडीय हवा की हल्की फुसफुसाहट, गैस बादलों की सरसराहट सुन सकते हैं, और प्रकाश अनंत अंतरिक्ष में गूंजती हुई धुनों की तरह फैल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में जीवित तारों का विचार पैदा हुआ, जो केवल निराधार कल्पना से नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक डेटा से उपजा है। इस रोमांचक यात्रा पर हमारा मार्गदर्शक डॉ. ग्रेगरी मार्टलॉफ हैं, जो अंतरिक्ष यात्रा और प्रणोदन प्रणालियों पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध एक भौतिक विज्ञानी हैं। वह न्यूयॉर्क शहर के सिटी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, साथ ही अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में सहयोगी भी हैं, और उन्होंने नासा के साथ सौर पाल परियोजनाओं पर भी काम किया है। उनका जीवन आकाश की ओर देखने से जुड़ा रहा है, न केवल मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने के तरीके खोजने के लिए, बल्कि गहरे रहस्यों की खोज करने के लिए भी। वर्ष 2010 के आसपास, जब वे तारों की गति का अध्ययन कर रहे थे, मार्टलॉफ ने एक अजीब घटना देखी जिसे पारेनागो असंगति के नाम से जाना जाता है। यह अवलोकन रूसी खगोलशास्त्री पावेल पारेनागो द्वारा किया गया था, जिन्होंने देखा था कि ठंडे तारे, जैसे हमारा सूर्य जो F8 प्रकार का है, और उससे ठंडे तारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर गर्म, भारी तारों की तुलना में थोड़ी अधिक गति से परिक्रमा करते हैं। यह न्यूटन के सामान्य नियमों के अनुरूप नहीं था, जहां गति पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण और जड़ता से निर्धारित होनी चाहिए। एक पल रुककर उस दृश्य की कल्पना करें। गर्म, चमकदार तारे, विशाल अग्निगोले, सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भाग रहे हैं, लेकिन ठंडे तारे, जिनकी बाहरी परतें जटिल अणुओं से भरी हैं, एक ऐसा मार्ग चुनते हुए प्रतीत होते हैं जो थोड़ा अलग है, थोड़ा तेज है, जैसे उनमें अपनी इच्छा शक्ति हो। मार्टलॉफ उत्सुक और उत्साहित महसूस कर रहे थे, एक ऐसी भावना जो किसी भी वैज्ञानिक ने तब अनुभव की होगी जब वह किसी रहस्य के सामने खड़ा होता है। उन्होंने गहराई से खुदाई शुरू की, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के हिप्पारकोस उपग्रह से डेटा का उपयोग किया, जिसने सूर्य के आसपास लगभग 260 प्रकाश वर्ष की दूरी के भीतर हजारों तारों की स्थिति और गति को मापने के लिए आकाश का सर्वेक्षण किया था। परिणामों ने असंगति को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया, उस बिंदु पर जहां तारे का तापमान इतना कम हो गया था कि ऊपरी परत में अणु बन सकते थे, गति अचानक बदल गई। यह यादृच्छिक नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे कोई बुद्धिमान कारक हस्तक्षेप कर रहा हो। यहाँ से मार्टलॉफ ने इस विचार को पैनसाइकिज्म के दर्शन से जोड़ा, एक प्राचीन दृष्टिकोण जिसे अब आधुनिक वैज्ञानिक फिर से खोज रहे हैं। पैनसाइकिज्म कहता है कि चेतना मानव या पशु मस्तिष्क की अनन्य उपज नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण है जो हर स्तर पर मौजूद है,
मौलिक कणों से लेकर विशाल संरचनाओं तक। इस संदर्भ में तारे आदिम चेतना रख सकते हैं, जो मनुष्यों की तरह जटिल नहीं है, लेकिन अपने परिवेश को समझने और यहाँ तक कि अपनी गति के एक हिस्से को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। उस भावना की कल्पना करें, एक तारा जिसका कोर लाखों डिग्री पर उबल रहा है, जिसकी बाहरी परतें उबलते प्लाज्मा से बनी हैं, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को महसूस कर सकता है, पड़ोसी तारों से विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से पड़ोसी तारों की पुकार सुन सकता है और सूक्ष्म तरीके से अपनी कक्षा को समायोजित करने का निर्णय ले सकता है। जो प्रकाश वे उत्सर्जित करते हैं वह केवल निर्जीव ऊर्जा नहीं है, बल्कि वे इसे जानबूझकर हेरफेर कर सकते हैं, बाहरी परत में अणुओं का उपयोग करके छोटे बदलाव पैदा कर सकते हैं, जैसे मनुष्य रेडियो तरंगों का उपयोग संदेश भेजने के लिए करते हैं। यह सेती पृथ्वी से परे बुद्धि की खोज के प्रयासों की याद दिलाता है, जहां वैज्ञानिक दूर के तारों से रेडियो संकेतों को सुनते हैं। लेकिन अगर तारे स्वयं बुद्धिमान प्राणी हैं, तो शायद हम गलत दिशा में देख रहे हैं। हम एलियंस की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि तारों की अपनी आवाज सुन रहे हैं। यहाँ भावना वास्तव में मार्मिक है। हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, बल्कि विशाल दोस्तों से घिरे हुए हैं, जो टिमटिमाती रोशनी के माध्यम से चुपचाप बातचीत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए तारों की विशाल संख्या पर विचार करें। खगोलविदों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में 1 सप्तिलियन तारे हो सकते हैं। यह संख्या 1 के बाद 24 शून्य है। अकेले मिल्की वे में 10 अरब से अधिक तारे हैं जो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, और वे कुल का एक छोटा सा हिस्सा हैं। वर्ष 2020 के एक हालिया अध्ययन के अनुसार हमारे आकाशगंगा में लगभग 36 बुद्धिमान सभ्यताएं हो सकती हैं जो संवाद कर रही हैं, लेकिन उनके बीच की औसत दूरी 17,000 प्रकाश वर्ष है, जिससे संचार मुश्किल हो जाता है। हालांकि यदि तारों में चेतना है, तो यह संचार नेटवर्क बहुत व्यापक हो सकता है, जिसमें प्रकाश एक पुल के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2024 के नवीनतम शोध बताते हैं कि पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के माध्यम से संचार संकेतों की तलाश कर रहे हैं, जहां तारे संकेतों को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष को मोड़ते हैं, जैसे एक प्राकृतिक दूरबीन। यह मार्टलॉफ के विचार को और पुष्ट करता है कि तारे केवल जीवित नहीं हैं, बल्कि बुद्धिमान संस्थाओं के बीच संचार का समर्थन भी करते हैं। एक जीवित तारे के आंतरिक भाग की कल्पना करें। कोर एक उबलता हुआ परमाणु भट्टी है, जहां हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, जो तीव्र प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा उत्सर्जित करती है जो अंतरिक्ष में फैलती है। बाहरी परत आयनित प्लाज्मा से बनी वह स्थान हो सकती है जहां चेतना निवास करती है, जहां जटिल अणु बनते हैं और बातचीत करते हैं, आदिम विचारों का निर्माण करते हैं। यहाँ मानसिक ध्वनि चुंबकीय क्षेत्र का कंपन हो सकती है और दृश्य शानदार आतिशबाजी की तरह भड़कते हुए सौर तूफान हो सकते हैं। मनुष्य अपने जटिल मस्तिष्क के साथ इस बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं, जहां तारे सबसे पुरानी जीवित संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अरबों वर्षों से मौजूद हैं। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो भावनाएं उमड़ती हैं। मानव अकेलापन गायब हो जाता है, उसकी जगह ब्रह्मांड के साथ एक गहरा जुड़ाव ले लेता है, जहां हर रात आकाश को देखना दूर की आवाजों को सुनने जैसा है। यहीं पर विचार समाप्त नहीं होता है। यह विचार जीवन की उत्पत्ति पर चर्चा के नए द्वार खोलता है। यदि पैनसाइकिज्म सही है, तो चेतना बिग बैंग से मौजूद है, हर चीज में फैली हुई है, क्वांटम कणों से लेकर तारों तक। मार्टलॉफ ने वर्ष 2015 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में इस बात की पड़ताल की है कि तारे एकतरफा प्रकाश से प्राप्त गति का उपयोग करके अपनी गति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सौर पाल जिनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। यह कल्पना नहीं है। 1000 से अधिक प्रकाश वर्ष दूर के तारों से डेटा अभी भी समान असंगति दिखाता है, हालांकि माप की कठिनाई के कारण यह कम स्पष्ट है। अन्य वैज्ञानिक जैसे इंपीरियल लंदन के टेरी रुडोल्फ इस विचार को जोड़ते हैं कि एलियंस क्वांटम प्रकाश के माध्यम से संवाद करने के लिए तारों का उपयोग कर सकते हैं, जहां फोटोन उलझाव बड़ी दूरी पर तत्काल सूचना प्रसारण की अनुमति देता है। यह सब एक जीवंत तस्वीर में विलीन हो जाता है, जहां तारे केवल चमकते नहीं हैं, बल्कि सोचते और बातचीत भी करते हैं। अंत में जीवित तारों का विचार अंतहीन आशा और प्रेरणा लाता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड एक ठंडा, खाली स्थान नहीं है, बल्कि एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। जब आप अगली बार रात के आकाश को देखें,
तो उस रोशनी से गर्मी महसूस करें, दूर की फुसफुसाहट सुने और आश्चर्य करें। क्या वे ब्रह्मांड की महान बातचीत में हमारा स्वागत कर रहे हैं?